नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। क्या वसुंधरा राजे ललित मोदी कनेक्शन बीजेपी के लिए वो दलदल साबित हो रहा है जिससे बीजेपी जितना निकलने की कोशिश कर रही है उतना ही विवादों के दलदल में फंसती जा रही है। ललित मोदी की इमिग्रेशन अर्जी के समर्थन में लिखी गई वसुंधरा की चिट्ठी सामने आई तो बीजेपी ने कहा उस पर वसुंधरा के दस्तखत नहीं। अब दस्तखत वाले दस्तावेज भी आ गए तो फिर उनके खिलाफ पार्टी कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही। दरअसल अब एक बड़ा सवाल यह खड़ा हो गया है कि वसुंधरा राजे से बीजेपी इस्तीफा लेना नहीं चाहती या फिर ले नहीं पा रही। क्या बीजेपी में इस मसले पर भारी मतभेद है? ऐसे में आज सबसे बड़ा सवाल कार्यक्रम में हमारा पहला सवाल यही है, क्या वसुंधरा की ताकत के आगे झुक गई है बीजेपी? क्या प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी से सरकार की छवि को नुकसान नहीं पहुंच रहा? और जिस तरह से वसुंधरा राजे, सुषमा स्वराज या फिर स्मृति ईरानी प्रकरण बीजेपी के गले की फांस बनता जा रहा है, सवाल यह भी है कि क्या इनसे इस्तीफा लिए बिना मुश्किल से बाहर निकल पाएंगे मोदी? चर्चा से पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। चौबीस घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है जब वसुंधरा राजे का यह हस्ताक्षर सामने आया। विपक्ष तब से ही इसे खुला केस मानकर कह रहा है कि अब बचा ही क्या है, वसुंधरा इस्तीफा दें। कि अब कुछ कहने, सुनने, पूछने को बचा नहीं है। अब ये क्लियरली एस्टैब्लिश हो चुका है कि उन्होंने कानून का उल्लंघन किया था और जो व्यक्ति कानून का उल्लंघन करने के बाद भी पद पर बना रहे, मैं समझता हूं वो नैतिकता से परे है। वसुंधरा राजे जी के केस में आर्थिक मामलों में अपराधी घोषित होने वाले ललित मोदी के देश से बाहर जाने को एंडोर्स करना वसुंधरा राजे जी की तरफ से राष्ट्रद्रोह, देशद्रोह के बराबर है। क्योंकि जब आप किसी को एंडोर्स करते हैं पॉलिटिकल असाइलमेंट के लिए, इसका मतलब ये निकाला जाता है कि आपकी अपने देश की नीतियों में, पॉलिसीज में, कानून में अब आस्था नहीं रह गई। हंगामा मचा है लेकिन वसुंधरा इस्तीफा देने को तैयार नहीं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि प्रधानमंत्री मोदी उनका इस्तीफा चाहते हैं, लेकिन वसुंधरा ने पार्टी अध्यक्ष के सामने अपनी स्थिति साफ कर दी है। मतलब साफ है कि ये संदेश दे दिया है कि वसुंधरा इस्तीफा तो नहीं देंगी। ऐसे में बीजेपी के पास सूत्रों के हवाले से खबर है कि प्रधानमंत्री मोदी उनका इस्तीफा चाहते हैं, लेकिन वसुंधरा ने पार्टी अध्यक्ष के सामने अपनी स्थिति साफ कर दी है। मतलब साफ है कि ये संदेश दे दिया है कि वसुंधरा इस्तीफा तो नहीं देंगी। ऐसे में बीजेपी के पास बगले झांकने के अलावा कोई वसुंधरा का इस्तीफा नहीं ले पा रहे। विपक्ष पूछ रहा है कि तमाम मुद्दों पर मोदी बोल रहे हैं, लेकिन इस विवाद पर चुप क्यों हैं और आखिर कब तक चुप रहेंगे? लगातार देश जानना चाह रहा है, हम लोग जानना चाह रहे हैं कि जो इतना 2 हफ्ते से प्रकरण चल रहा है, तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं उनके मंत्रियों के ऊपर, उनके मुख्यमंत्रियों के ऊपर, उस पर कोई भी टिप्पणी करने से प्रधानमंत्री जी परहेज कर रहे हैं। इस चुप्पी का कारण क्या है? संसद का मॉनसून सत्र करीब है, विवादों की भरमार है। ऐसे में नरेंद्र मोदी के पास अपनी साख बचाए रखने की चुनौती है और रास्ता बेहद कठिन। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। तो चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और उससे पहले हमारे साथ जो तमाम मेहमान जुड़ गए हैं उनसे मैं आपका तारुफ करवा दूं। मेरे साथ डॉक्टर संबित पात्रा जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं। मेरे साथ अखिलेश प्रताप सिंह जी मौजूद हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, और आम आदमी पार्टी से हमारे साथ सौरभ भारद्वाज भी जुड़ चुके हैं। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 24 में। मेरे साथ इस चर्चा में हमारे वरिष्ठ सहयोगी सुकेश रंजन भी शिरकत करेंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। पहला सवाल संबित पात्रा जी आपसे ही है, जो आज हमारे इस कार्यक्रम का सवाल है, मूल सवाल, क्या वसुंधरा राजे की ताकत के आगे बीजेपी झुक गई है? कोई कार्रवाई क्यों नहीं है? देखिए, ये बीजेपी में झुकने उठने का काम नहीं होता है, मिलकर काम करने का तरीका होता है। हम सब मिलकर राज्यों को और देश को आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ झुकने और नहीं झुकने की बात कहां से आ गई? नहीं, दिक्कत ये हो गई ना सर, ललित मोदी साहब को आगे बढ़ा दिया गया, उसको लेकर सवाल खड़े हो गए सर तमाम। नहीं, देखिए, मैं आपको एक बात आज बड़े स्पष्ट रूप से बताऊं, ये 3 दिन से आप लोग जो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे आ गई है, ये क्या करेगी, रेजिग्नेशन लेगी, रेजिग्नेशन नहीं लेगी, मैं आपको बिल्कुल सीना ठोक के बताता हूं और मैं हिंदुस्तान की जनता को आपके चैनल के माध्यम से बोलता हूं। देखिए, एक नया चवन्नी भी मोदी जी की सरकार ने 1 वर्ष में न खाया है न खाने दिया है, एक घोटाला भी नहीं हुआ है सर। देखिए, जहां तक वसुंधरा जी का सवाल है, पात्रा जी, मैं बता रहा हूं, मैं आपको बिल्कुल साफ साफ जवाब दूंगा। जवाब दीजिए, फिर मैं साफ साफ जवाब देता हूं।
मैं इसलिए साफ साफ जवाब दे रहा हूं कि कुछ भी छुपाने का नहीं है, डरने का नहीं है। ये जो पूरा मामला है 2005 से 2011 के बीच का है, ये सरकार का विषय नहीं है। मगर जहां तक ये कागजों का विषय है, क्या सच्चाई है इस कागज में? रुकिए, सरकार को कहने दीजिए। जो यूके की सरकार है, जो यूके की कोर्ट है, उन्होंने कुछ कहा है इन कागजों के बारे में? इसमें क्या हस्ताक्षर कहा नहीं है तो आप लोग सीधे क्लीन चिट कैसे दे रहे हैं संबित पात्रा जी? देखिए, राजनीति जो है ना, परसेप्शन का बहुत महत्व होता है। संबित पात्रा जी, आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि राजनीति में छवि का, साख का बड़ा महत्व होता है। और पिछले बार जो प्रचंड बहुमत के साथ आप लोग सत्ता में आए, कांग्रेस की दुर्गति हुई, उसके पीछे एक बड़ी वजह रही। दो बातें हो गई ना। मनमोहन सिंह जी की जो व्यक्तिगत ईमानदारी थी ना संबित पात्रा जी, वो भी संदेह से परी थी। लेकिन मंत्रालय में जो तमाम जो भ्रष्ट मंत्रियों की कतार थी, जो आरोप लगे, उसकी बड़ी कीमत उन्होंने चुकाई। मोदी साहब की भी जो व्यक्तिगत निष्ठा है, वो संदेह से परे है। आपने अभी मान लिया ना कि छवि की बात है, वास्तविक भ्रष्टाचार है या नहीं वो अलग बात है। छवि की बात आप कह रहे हैं ना, मैं कह रहा हूं भ्रष्टाचार तो है नहीं। और छवि की जहां तक बात, सर, भ्रष्टाचार सिर्फ आर्थिक भ्रष्टाचार नहीं होता है संबित पात्रा जी। आप तो भाषा को भी बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। हर वो आचरण जो गलत हो वो भ्रष्टाचार है। नहीं, कौन सा आचरण गलत है बताइए ना। जो वसुंधरा राजे सिंधिया ने किस आधार पर एक भगोड़े की वकालत की, उसके लिए बाकायदा चिट्ठी लिखी गई, को रखा है अखिलेश प्रताप सिंह जी। ठीक है, को किसने सत्यापित किया है? आपके पास अखिलेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? कोर्ट ने, यूके के कोर्ट ने, क्या वसुंधरा जी यूके के कोर्ट के सामने टेस्टिमनी दी थी उन्होंने? आनंद जी, बोलिए सर। देखिए, ये बीजेपी है। मैं बार बार कह चुका हूं, आपके चैनल पे भी कह चुका हूं कि बीजेपी ने आज तक कभी भी किसी क्रिमिनल क्राइम और करप्ट आदमी पे, अपने मंत्री चाहे सांसद चाहे कोई भी हो, कभी कोई कार्रवाई नहीं की। और देखिए कितने सीना ठोक के ये कहते हैं, इनके गृह मंत्री ने कह दिया कि हम यूपीए नहीं हैं, हम त्यागपत्र नहीं देंगे। मेरे लुटेरे साथियों, तुम जितना लूट सकते हो देश की गद्दारियों के साथ, जितना साथ दे सकते हो करो, कोई डरने की चिंता नहीं है। ये ऑन रिकॉर्ड का 15 लाख करोड़ रुपए लूट के ये जो पार्टी है, ऐसे बोल रहे हैं, ये जो पार्टी है, ये किसी को पीड़ा शुरू हुई क्या? ये जो पार्टी है, ये बहुत देर तक मुखौटे से नहीं रख सकते। 15 लाख करोड़ रुपए ये मुखौटा जो था, मुखौटा उतरना शुरू हो गया। तो पीड़ा सुनने वालों को हो रही है। गद्दारों के साथ हैं। किसी को बोलना हो तो बोलने में खामोश हो जाऊं। गद्दारों के साथ, हाँ नहीं, बोलिए। जो खुद कह रहे हैं, अभी संबित ने कहा कि ब्रिटेन ने नहीं बताया दस्तावेज, जिसका दस्तावेज वो खुद कह रहा है मेरे दस्तखत है। लेकिन जब ब्रिटेन बतावे, हटाना जब किसी को नहीं है तो कुछ न कुछ चलेगा ही। क्योंकि सारे करप्ट दस्तावेज उसने बताया, 6 महीने जिसका पॉलिटिकल कैरियर है। आपका मुद्दा है कि एक मिनट भाई, था क्या आपने? मुझे पता है कि तकलीफ बहुत होगी, मुझे पता है कि तकलीफ लोगों को बहुत होगी, लेकिन हम क्या करें, मजबूर है, सच्चाई बयान करनी पड़ेगी। हम भाजपा के तकलीफ के हमें नहीं क्या होती है साहब। भाई, इन्हीं से बुलवा लीजिए आनंद जी। हाँ, हम नहीं, आप दोनों, आपका जो मुद्दा आनंद जी, वसुंधरा बहुत मजबूत है, वसुंधरा मजबूत हो सकती हैं, लेकिन महाराष्ट्र की 6 महीने की जिसका पॉलिटिकल कैरियर है, वो कई 100 करोड़ों के घोटाले 6 महीने के पॉलिटिकल कैरियर में कर दिया। ठीक है, आपका जो इशारा है मैं समझ गया, पंकजा मुंडे की तरफ इशारा। एक मिनट, सौरभ भारद्वाज मेरे साथ है, आम आदमी पार्टी के लिए। इनको सिर्फ सत्ता चाहिए। ठीक है, इन सौरभ भारद्वाज चाहिए, चाहे देश बिके, अच्छा, राष्ट्रीयता भी। सौरभ से मैं एक टिप्पणी लेना चाहूंगा इस फैसले पर। सौरभ, हालांकि राजनीति में जो हम शुचिता की बात करते हैं, स्वच्छता की बात करते हैं, बहुत राष्ट्रभक्त हैं, अखिलेश जी लिखा हुआ है, कश्मीर इसका उदाहरण है। सर, मैं आऊंगा आपके पास, मैं भटकना नहीं चाहता हूं इस बहस में। सौरभ, राजनीति में शुचिता की अगर हम बात करें तो ऐसा लगता है आपकी पार्टी के लिए भी कोई बड़ा मसला नहीं रह गया। हमने देखा जितेंद्र तोमर के मामले में, जब तक कि सलाखों के पीछे उन्हें नहीं भेज दिया गया, आप लोगों ने इस्तीफा नहीं दिया। क्या उसी राह पर आपको लगता है, या राह पर क्या बीजेपी पहले से चल रही थी, अब वही स्थिति नजर आ रही है इस पार्टी के अंदर भी? देखिए, मैं बीजेपी के बारे में ये कह सकता हूं कि कांग्रेस हो या और कोई पार्टी हो, फिर भी आपको ये देखने को आता है कि अगर उनका कोई भ्रष्टाचार उजागर होता है तो थोड़ी सी शर्म उनकी निगाहों में दिखती है, थोड़ा सा बैकफुट पे जाते हैं। मगर बीजेपी की स्ट्रैटेजी ये है कि बेशर्मी से अपना एक झूठा कॉन्फिडेंस सबके आगे दिखाएं
और ये कहें कि देखिए राष्ट्रवादी तो हम ही हैं और सबसे ईमानदार हम ही हैं और आप जो उखाड़ सकते हैं उखाड़ लीजिए, हम किसी का इस्तीफा नहीं लेंगे क्योंकि हम एनडीए हैं और अब इसके बारे में कोई बयान भी नहीं कहेंगे। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं बहुत ही बड़बोले प्रधानमंत्री की तरह से देश उनको देखता है, हर बात पे उनका बयान आता है, मन की बात करते हैं, ट्विटर यूज करते हैं, चाइना जाते हैं तो ट्विटर यूज करते हैं, जहां जाते हैं ट्वीट करते हैं। मगर ऐसा क्या हो गया कि उनकी पार्टी की 4 प्रतिष्ठित महिलाएं भ्रष्टाचार के आरोप में बुरी तरह फंसी हुई हैं और हर चीज के अंदर क्विड प्रो को जो भ्रष्टाचार के लिए सबसे ज्यादा सौरभ देखिए वो आपके पार्टी के नेता भी नहीं करते हैं, जवाब देना ऐसा लगता है कोई मुनासिब नहीं समझता। आज की तारीख में वही स्थिति नजर आ रही है, हर पार्टी का एक आला कमान हो जाता है और वहां पर जब कुछ आरोप लगते हैं वहां से कोई सफाई आती नहीं है। हमने देखा था जितेंद्र तोमर वाले मामले में अरविंद केजरीवाल ने एक शब्द नहीं बोला था। सौरभ आप हमसे जवाब मांगते हैं, नहीं मानते हैं, आप जवाब नहीं देते हैं। जवाब पहले आप देते थे, सत्ता में आने के बाद आपके भी मिजाज बदल चुके हैं। लेकिन सुकेश एक बात तो है, नरेंद्र मोदी साहब जो अक्सर मुखर हुआ करते थे, हर मसले पर कुछ ना कुछ राय दिया करते थे, वो इतने खामोश क्यों हैं, क्यों इतने चुप हैं? संबित पात्रा ने आज बोलना शुरू किया तो उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, न खाऊंगा न खाने दूंगा। ये प्रधानमंत्री के शब्द थे। आज उनका इस्तेमाल वो संबित पात्रा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि चोट वहां लगी है। ऐसा लगने लगा है कि कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है और प्रधानमंत्री चुप है, इसलिए बहुत ही ऑफेंसिव पे इस पूरे मामले को डिफेंड किया जा रहा है। दूसरा, उन्होंने कहा कि हमारे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। मुझे हैरत हो रही है, ये एग्जैक्टली वही बयान है जो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह दिया करते थे, सीजर्स वाइफ शुड बी अबव सस्पिशन। एक बार नहीं कई बार उन्होंने कहा, और मेरे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है। ये वही व्यक्ति कहता है, ये वही पार्टी कहती है जो कहीं ना कहीं अपने आप को डॉक में पाती है। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है और मुझे लगता है संबित अंदर अंदर इससे सहमत होंगे। वो कैमरे पर सहमत नहीं हो सकते, मैं उनकी मजबूरी समझ सकता हूं। उन्होंने कहा कि क्या साबित हो गया है, 3 दिन तक चुप्पी के बाद इनके मंत्री ने, जब इनके एक केंद्रीय मंत्री से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अभी थोड़ा उन्होंने कहा है, वो अपने आप को डिफेंड करेंगी। 3 दिन तक चुप्पी रही, ठीक है। उसके बाद संबित पात्रा को कहा गया नहीं डिफेंड करना है, संबित पात्रा ने डिफेंड करना शुरू किया। कहा गया हस्ताक्षर आएगा, हस्ताक्षर तो है नहीं, हस्ताक्षर का वेट करिए, उसको वेरीफाई होने दीजिए। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, राजेंद्र राठौर और परनामी जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहीं डिनाई नहीं किया कि हस्ताक्षर उनके नहीं है। उन्होंने ये माना है एक तरीके से कि हस्ताक्षर हैं। अब बात यहां तक पहुंच गई है कि उन्होंने यूके कोर्ट में जाके कुछ नहीं दिया, वो लंदन नहीं गई थी। ये बात कहां रुकेगी? प्रधानमंत्री की जो सबसे बड़ी ताकत थी, जो यूएसपी थी, वो उनका नैतिक बल था। आज भी मैंने उनका ट्वीट देखा है, पिछले 24 घंटे से ये पूरा मामला सामने आ गया। आज भी ट्वीट देखा, मोजाम्बिक से लेके क्रोएशिया से लेके पता नहीं किस किस देश के बारे में ट्वीट है, इसके बारे में कोई जिक्र नहीं है। क्या प्रधानमंत्री अमूमन ऐसे बिहेव करते हैं? संबित पात्रा अगर बताएं। बिल्कुल संबित, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। सुकेश जो खड़े यहां पर कह रहे हैं, क्या आपको लगता है कि यह मसला इतना महत्वपूर्ण है ही नहीं कि इस पर प्रधानमंत्री बोले? देखिए, सुकेश जी ने एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये उठाया कि आदरणीय मनमोहन सिंह जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, वो कहते थे हमारे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। नहीं, वो 3 चीजें कहते थे। पहले वो कहते थे मुझे कुछ मालूम नहीं है। जब कोयला घोटाला हुआ और वो कोल मंत्री थे 2004 से 9 के बीच, तो उन्होंने कहा मुझे तो मालूम नहीं, मेरे अंडर में हो गया ये सब। दूसरा, वो कहते थे कंपल्शंस ऑफ कोएलिशन। और तीसरा, जब एकदम सरेंडर हो जाते थे तब वो कहते थे मेरे 1000 जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी। तब वो पूरे तरह से संपूर्ण खामोशी तो आपने सर नाम दे दिया, इमरजेंसी का दिन है। संबित पात्रा जी, इसीलिए तो आप लोगों ने मौन नाम दे दिया। अब मोदी साहब खामोश रहेंगे तो उनको भी हम कुछ नाम दे देंगे फिर कांग्रेस वाले। हाँ, मैं उत्तर अब सुनिए, मैं उत्तर दे रहा हूं। अब देखिए, विगत 15 दिनों में हमारे आदरणीय कांग्रेस पार्टी के आदरणीय और माननीय जो हमारे उनके मेंबर्स हैं, वो गरारे कर करके सुबह से शाम तक अनगिनत प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। वो बता दे एक बार क्या आदरणीय सोनिया गांधी जी ने या आदरणीय राहुल गांधी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हमें उत्तर चाहिए? जब उनके सबसे सर्वोच्च नेता को ही इसमें उचित नहीं लगता है कि प्रश्न पूछा जाए और प्रधानमंत्री जवाब देते फिर क्यों? जिस स्तर के नेता प्रश्न पूछ रहे हैं उस स्तर के नेता हमारे यहाँ से खबर आ रही है। सुकेश अपनी बात रखिएगा, उसके पहले जरा मैं दर्शकों को बता दूं, खबर आ रही है कि वसुंधरा राजे सिंधिया के दफ्तर की तरफ से एक बात कही गई है कि झूठी अफवाहों पर ध्यान न दें। इसको अफवाह की तरह ले रही है वसुंधरा राजे सिंधिया। अखिलेश प्रताप सिंह जी,
देखिए, पढ़े लिखे को फांसी वाली हाल है क्या? अब बचा क्या है? खुद स्वीकारा जा रहा है। देखिए, जो हम लोग एक चीज को मिस कर रहे हैं, माननीय राजनाथ सिंह जी की बयान को उतनी गंभीरता से नहीं ले रहे। बहुत स्पष्ट अपने लाइन बता दी उन्होंने, और अब 15 दिन होने जा रहे हैं, 12-14 दिन माननीय मोदी जी की खामोशी, रोजाना नए नए खुलासे हो रहे हैं। ये क्या है भाई? कल तक आप कितनी बड़ी बड़ी बातें कहते थे, जीरो टॉलरेंस होगा, अब की बार भ्रष्टाचार मुक्त सरकार, और एकदम हाइप क्रिएट किए रहते थे। लेकिन ये लोग भूल गए थे कि मुखौटा बहुत देर तक, या जो एक लबादा उड़ा रहता है या जो एक मेकअप होता है, वो बहुत देर तक नहीं चलता है। यहाँ पे कौन से पैसा भ्रष्टाचार हुआ है? और आपका नेचर है करप्शन, कितना पैसा लूट लिया? करप्शन, क्राइम और क्रिमिनल नेचर की डीएनए की पार्टी है ये। मौसम ने उतार दिया वो जो मैं बताता हूं, मुंडे जी का पैसा नहीं दिख रहा है। एक मिनट, गद्दारी कर रहे हैं, भगोड़े के साथ अफिडेविट दे रहे हैं, भगोड़े के साथ अफिडेविट दे रहे हैं। ये राष्ट्र, एक मिनट, ये गद्दारी है, ये जेल में होने चाहिए अभी तक। संबित पात्रा जी, मैंने पहले भी कहा था, चर्चा की शुरुआत में ये बात कही थी, सारे लोगों को अखिलेश जी जाना होगा मंत्री पद से, ये सारे लोग जेल में जाएंगे। ये लिख लीजिए आप, ये लोग बच नहीं सकते। यूपीए की सरकार चाहती तो भाई, मैंने बीच में नहीं बोला, हमें आपकी पीड़ा पता है, हमें आपकी पीड़ा पता है, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं किया। हम आपकी पीड़ा समझ रहे हैं, नंबर लेने हैं मोदी जी के दरबार में, इसलिए आपको बोलना है बीच में। सोनिया जी और राहुल जी लंदन में अखिलेश जी ने खामोश कर रहे हैं, इनकी बारी आई तो ये बोल लेंगे, इनकी पीड़ा हम समझ रहे हैं, देश भी इनकी पीड़ा समझ रहा है, देश भी इनकी पीड़ा समझ रहा है, लेकिन थोड़ा खामोश हो जाए। नहीं ठीक है, लेकिन देश की पीड़ा को भी समझिए अखिलेश जी, आप भी और संबित पात्रा जी। मुझे जरा सवाल पूछने दीजिए अखिलेश जी, कंट्रोल में नहीं। अखिलेश जी मुझे जरा सवाल पूछने दीजिए। संबित पात्रा ने कहा कि कहां पर भ्रष्टाचार हुआ। हालांकि संबित पात्रा जी, शुरू से मैं ये कह रहा हूं, सिर्फ आर्थिक भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार नहीं होता है। हर वो गलत आचरण जो गलत हो, जिसमें कुछ न कुछ भ्रष्ट तरीके अपनाए गए, वो भ्रष्टाचार है। लेकिन मैं बताता हूं, आर्थिक भ्रष्टाचार भी बताता हूं, मैं बताता हूं, मैं बताने वाला था। संबित पात्रा जी, वसुंधरा राजे सिंधिया के बेटे हैं, बीजेपी के सांसद हैं, आपके मित्र भी होंगे, दुष्यंत सिंह जी, उनकी कंपनी की एक मिनट अखिलेश जी सुन तो लीजिए सर। अखिलेश प्रताप सिंह जी, मुझे अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए प्लीज सर। अखिलेश जी, मुझे अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। मैं बता रहा हूं, वही बात बता रहा हूं कि दुष्यंत सिंह जो वसुंधरा राजे सिंधिया के बेटे हैं, उनकी कंपनी के शेयर की कीमत संबित पात्रा जी 10 रुपए थी। ललित मोदी साहब ने 815 शेयर 96,000 की दर से खरीदे। क्यों आखिर? यहां भी कह देंगे दरियादिली में। देखिए, मैं ना सुन तो लीजिए, मेरे उत्तर को सुनिए। 2008 से 2009, 2010 से 2011 जब ये पूरा ट्रांजैक्शन हुआ, ये दोनों इनकम टैक्स रिटर्न इंक्लूडिंग शेयर के प्राइसेस इनकम टैक्स का स्क्रूटिनी के माध्यम से देखा गया है, स्क्रूटिनाइज किया गया है। और मैं बता दूं, धौलपुर पैलेस, जो धौलपुर पैलेस का एक आर्टिफैक्ट करोड़ों का है, वो प्रॉपर्टी है निहंत प्रॉपर्टीज की। तो स्वाभाविक रूप से जो इनकम टैक्स कह रहा है, और जो पूरा मामला कांग्रेस के समय में हुआ है, ये 2005 से 2011 का विषय है। अगर कांग्रेस को ये सारे तथ्य पता थे और इतने प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी कर रहे हैं, क्यों नहीं पकड़ लिया? अशोक गहलोत के अंडर का हो रहा था ये सब कुछ, क्यों नहीं पकड़ लिया आपने? ठीक है, उन्होंने नहीं पकड़ा, लेकिन क्या आप भी अब बंद कर लेंगे? नहीं, इनकम टैक्स का रिटर्न स्क्रूटिनी के माध्यम से हुआ है। कोई मैंने और आपने बैठ के हस्ताक्षर नहीं कर दिए वहां पे। और स्क्रूटिनी का अर्थ होता है एक एक को जांच करने के बाद। सर, स्क्रूटिनी कैसे होती है सबको पता है। सुकेश आप एक महत्वपूर्ण बात कह रहे थे, सौरभ के पास में जाऊं से पहले। स्क्रूटिनी सब कुछ पता है तो फिर अशोक गहलोत को। संबित पात्रा जी, सीधे क्लीन चिट जो आप लोग दे रहे हैं ना, सबसे बड़ी दिक्कत यही है, जांच ना पड़ताल, सीधे क्लीन चिट। सुकेश, आपने एक बात जो कही थी। एक सेकंड अखिलेश जी, छोटे में सर, बिल्कुल आनंद जी, एक सेकंड आनंद जी, हाँ, एक सेकंड छोटे में ही। दुराचार के आरोपी की जानकारी है कि नहीं माननीय मोदी जी को, जो उनके मंत्री परिषद में है? ये भी बता दें। काहे मोदी जी तर्क दिए जा रहे हैं, जो व्यक्ति देखिए बार-बार मोदी जी पे अटैक करता है। संबित पात्रा कह रहे हैं मोदी जी पे अटैक में रख सकता है। मैं एक तथ्य की जानकारी लेना चाहूंगा कि सुकेश, आपने तमाम जानकारियां दी, हटाए नहीं जाओगे। चलिए, एक मजबूरी है, ब्रेक लेना पड़ेगा। ब्रेक के बाद आता हूं सुकेश आपके पास। ब्रेक के बाद आते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि हम लोग तथ्य के आसपास बात करें। एक दूसरे पर हमला करने से जो विषय है उसे हम भटक जाते हैं। सौरभ, आपके पास भी आऊंगा एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए सबसे बड़ा सवाल। आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी, जो कानून की नजर में भगोड़ा थे, लेकिन
वसुंधरा राजे सिंधिया ने, जो राजस्थान की मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, आउट ऑफ वे जाकर ललित मोदी की मदद की। बीजेपी को इसमें कुछ गलत नजर नहीं आता। सुकेश, इस सेगमेंट की शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा, क्या बीजेपी को इसमें वाकई कुछ गलत नजर नहीं आता, या फिर अंदर खाने कोई शक्ति प्रदर्शन हुआ है जिसके बाद केंद्रीय नेतृत्व ने एक लिहाज से सरेंडर कर दिया है? मैंने 2 दिन पहले 3 दिन पहले आपको कहा था कि बीजेपी को इसमें गलत नजर आता है, वसुंधरा के केस में खासतौर पे नजर आता है, और इसीलिए बहुत बड़ी चुप्पी थी। प्रधानमंत्री चाहते हैं कि उनका इस्तीफा हो जाए, लेकिन मेरी जानकारी के मुताबिक कल से लेकर आज तक जो राजस्थान के प्रभारी हैं बीजेपी के सौदान सिंह, वो वहां बैठे थे। कई घंटे तक बैठक हुई है और सेंट्रल लीडरशिप को ये कम्युनिकेट कर दिया वसुंधरा राजे ने, जिसमें उन्होंने माना है कि ये सिग्नेचर हमारे हैं, लेकिन वो लंदन जाकर उन्होंने दिया नहीं था। ललित मोदी के वकील को उन्होंने ये विटनेस स्टेटमेंट दिया जरूर था, दोस्त होने के नाते, जैसा कि बहुत सारे उद्योगपतियों ने दिया है, बहुत सारे बड़े लोगों ने दिया है। ये उन्होंने अंदर खाने मान लिया है। अब सवाल ये है कि इसके साथ साथ एक राइडर जो उन्होंने लगाया कि वो पद नहीं छोड़ेगी, वो एडमेंट है, और ये सबसे बड़ी दिक्कत है बीजेपी के लिए, और ये सबसे बड़ी दिक्कत है नरेंद्र मोदी के लिए कि एक समय में, अभी 3, 4, 5, 6, 8 महीने पहले तक वो बीजेपी के एक छत्र नेता थे, लेकिन एक फैसला जो वो लेना चाहते हैं, जिससे उनकी छवि, उनकी साख जिस पे बट्टा लग रहा है, वो कम से कम थोड़ा आसान होगा उनके लिए। वो फेस कर सकेंगे मॉनसून सेशन में पार्लियामेंट को। चलिए, मैं इसका जवाब देता हूं। लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा उसका जो पक्ष है वो ये भी है कि एक तो वो दे नहीं रही इस्तीफा अगर एक जबरदस्ती लिया जाए तो पार्टी कमजोर होती है, और क्या दूसरा फिर एक गेट खुल जाएगा कि सुषमा का भी इस्तीफा लीजिए। तो ये बहुत दिन के बाद बीजेपी पॉलिटिकली वो कैच 22 में फंसी है, लेकिन शायद ये बात संबित पात्रा मानने को तैयार ना हो। संबित पात्रा जी, क्या ऐसा कुछ है? क्या जानकारी तो होगी आपके पास वैसे? देखिए ये तो जो विगत 10 दिन है, उस विगत 10 दिनों में मैं बहुत शर्मसार हो गया हूँ। शर्मसार इसलिए हो गया हूँ कि मुझे लगता है मुझे तो कुछ पता नहीं पार्टी में क्या हो रहा है, बाकी लोगों को सब कुछ पता है कि कौन किस समय जा रहा है, कौन गाड़ी घुस गई अंदर। मैं वहीं खड़ा रहता हूँ, मगर मैं देख नहीं पाता हूँ और बाकी सब लोग देख लेते हैं। संबित जी, ये डिस्कशन अंदर में हो गया। संबित जी, ईमानदारी चाहते हो? संबित जी, मोड में बोल रहा हूँ। संबित जी सर। संबित, ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बता दीजिए कि थोड़ी बहुत जानकारी मेरे पास हो सकती है कि नहीं। सर देखिए, मैं आपने दिल पे हाथ रख के बात करने की कहना, मैं आज आपके चैनल पे दिल पे हाथ रख के बताता हूं सर। सर आप बताइए, क्या इस सरकार ने एक पैसे का भी घपला किया है? जो स्कैम 10 दिनों से चिल्लाया जा रहा है। सर ये पंकजा मुंडे वाला क्या मामला है? नाम बदनाम करने की कोशिश, पंकजा मुंडे वाला क्या मामला है सर? 206 करोड़ रुपए के घपले का आरोप लग चुका है। उसमें भी कुछ नहीं है, खुद संबित पात्रा जी, मैं वही तो कह रहा हूँ कि ये आप कह रहे हैं ना कि कुछ नहीं है। बताया ना संबित पात्रा जी, यही तो सवाल है कि आप लोग हर मामले में कह रहे हैं कि इसमें कुछ नहीं है, उसमें कुछ नहीं है, इधर कुछ नहीं है। जांच पड़ताल हो तब कोई नतीजा सामने आएगा। अखिलेश प्रताप सिंह जी, बताता हूँ। अखिलेश प्रताप सिंह, पंकजा मुंडे का मामला आपने पूछा, मैं बता देता हूँ। हाँ बोलिए, छोटे में बोलिए आप, छोटे में। मैं गिना रहा हूँ 1 मिनट। कल एक मिनट मैं गिना रहा हूँ, थोड़ा सा धीरज रख ले, थोड़ा सा धीरज रख ले, पेशेंस रख ले, मैं गिनाना शुरू कर रहा हूँ। का 206, ये इनको तो रोकिए, ये क्या गिनाने चले हैं? अपना स्कैम गिनिए, पहले खत्म नहीं हो। बारी बारी से गिनवाइएगा। अखिलेश जी आप अपने स्कैम गिनवा दीजिएगा, संबित पात्रा जी को अपने स्कैम गिनवाने दीजिए। बोलिए संबित पात्रा जी। कितनी पीड़ा है, बाप से देखिए कितनी पीड़ा झलक रही। अरे अपना स्कैम मन का बना के गिनिए, समझ सकते हैं हो जाएगी। अखिलेश जी, इतने स्कैम हैं, इतने स्कैम है, मनोदशा समझ रहा है आपकी, तो इसीलिए विपक्ष में है ना, प्रयास कर रहे हैं। जिनका मनोदशा खराब है वो हिंदुस्तान से गिनाता हूँ अभी। जिनका मनोदशा खराब है वो कहाँ गए? छोड़िए, हम लोग इन बातों में ना जाए। संबित पात्रा जी, पंकजा मुंडे वाले में कुछ आप सफाई दे रहे थे, थोड़ा छोटे में बिल्कुल बोलिएगा। मैं सफाई नहीं दे रहा हूं, मैं तथ्य रख रहा हूं। जो फडणवीस जी ने कहा 206 करोड़ रुपए खराब है, वो कहाँ गए? छोड़िए, हम लोग इन बातों में ना जाए। संबित पात्रा जी, पंकजा मुंडे वाले में कुछ आप सफाई दे रहे थे, थोड़ा छोटे में बिल्कुल बोलिएगा। मैं सफाई नहीं दे रहा हूं, मैं तथ्य रख रहा हूं। जो फडणवीस जी ने कहा 206 करोड़ रुपए का जो बजट था मार्च तक का था, वो मार्च को लैप्स हो जाता। जो ई टेंडरिंग आप कह रहे हैं, क्यों ई टेंडरिंग करके नहीं रिलीज किया गया? ये ई टेंडरिंग हमारी सरकार ने, अर्थात फडणवीस जी की सरकार ने 15 अप्रैल को लागू किया, बैक डेट से लागू नहीं होता है।
और जो टेंडर दिया गया ताकि पैसा लैप्स ना हो जाए, वो नहीं, पैसा लैप्स ना हो जाए क्या, इसके लिए आप गलत काम कर देंगे। संबित पात्रा जी, नियम ये है कि 1 लाख रुपए से ज्यादा का अगर कुछ भी खरीदारी करनी है तो टेंडर देना पड़ता है। ये कौन सी बात हुई? सौरभ मुस्कुरा रहे हैं, सौरभ भारद्वाज। एक मिनट में सौरभ भारद्वाज, एक छोटी सी बात बोलिए। मैं बात छोटा सा बता दूं। सौरभ भारद्वाज को बोले, ये जो पैसे लैप्स होने की बात नहीं, ये जो पैसे लैप्स होने की बात कह के गुमराह करने की कोशिश करी जा रही है, ये जो पैसे लैप्स होने की बात को कह के गुमराह किया जा रहा है, पैसा लैप्स होकर कहाँ चला जाता? क्या अमेरिका चला जाता? पैसा आपकी सरकार का पैसा आपके पास ही रहता। अगर मार्च से पहले इस्तेमाल नहीं होता तो मार्च के बाद इस्तेमाल हो जाता, मगर आप टेंडर के पूरे प्रोसेस को बाईपास करके अपने चहेतों को टेंडर दे दे और उसके अंदर सब टेंडर सामान आदिवासी बच्चों को सप्लाई हो, तो आप ये कहें कि इसके अंदर कोई घोटाला ही नहीं हुआ। ये तो बड़ी अजीब बात हो गई। कांग्रेस की सरकार ने टेंडर दिया था, उसी तरीके जब घोटाले किए जाते थे तो कांग्रेस घोटाले कर रही थी तो आपने भी कर दिया। कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं है उसमें। चलिए अखिलेश प्रताप सिंह जी, ये है थोड़ा सा धीरज रखते खराटे ले रहे हैं तिहाड़ जेल में, थोड़ा सोचिए। दोहा है, अरे अगर कांग्रेस घोटाला कर रही थी तो आपने भी कंटिन्यूटी में घोटाला कर दिया। दोहा सुन लीजिए, अखिलेश प्रताप सिंह जी दोहा सुना रहे हैं हंसी माहौल के बीच में। हाँ। एक दोहा है, हाँ दोहा सुनाइए। जाके प्रभु दारुण दुख देनी ताकि मत पहले हर लेनी। जाके प्रभु दारुण दुख देनी ताकि मत पहले हर लेनी। वो हाल है बीजेपी के बचाव का। उदाहरण हमने 2014 बता रहे हैं, मार्च को पैसा 31 मार्च को खत्म नहीं हो तो लूट लो। ये बता भाई, आपकी मनोदशा समझ रहे हैं, नहीं उतर रहा है। पेशेंस रखें। जाके प्रभु दारुण, वही मैं कह रहा हूँ, जाके थोड़ा सा उनका हमने थोड़ा सा, आप डॉक्टर हैं तो थोड़ा सा अपने आप को संयमित रख लें। थोड़ा सा व्याकुलता झलक रही है, कोई बात नहीं। हाँ, अभी गिना रहे थे कि भ्रष्टाचार नहीं हुआ। अब चलिए मैं भ्रष्टाचार पे आता हूँ। जहां जहां भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी गए हैं, एक इंडस्ट्रियलिस्ट गया है और 60% MU उसी के साथ साइन हुए हैं। DRDO की बैठक, पुराना टेप रिकॉर्डर चालू होने वाला है, जो डिफेंस वाली है, उसके बैठक को लीड कर रहे हैं। फ्रांस में परचेज में वो बैठ रहे हैं, रसिया में, वो चीन में वो बैठ रहे हैं, कौन सा और ऑस्ट्रेलिया में देखा किस तरह से स्कैम है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जो कहीं कुछ नहीं है लोन दे दिया। वो तो अभी खुलेंगे, अभी तो खाने दीजिए, अभी तो शुरुआत हुई है। कोई बचेगा नहीं, एक भी इनका नेता नहीं बचेगा। 4 साल बीतने दीजिए। मैं आपको इसी चैनल पे कह रहा हूँ, अभी मैं 5 दिन पहले कहा था आपके चैनल पे कि ये कोई नहीं भाई, ये फिर पीड़ित हो रहे हैं। जीजाजी जाएंगे जेल के पीछे। थोड़ा सा संयमित रख लें, हम मनोदशा समझ रहे हैं, इसीलिए आपको बोलने का अवसर दे दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा समझ लें। और देखिए, जो विदेश मंत्री हैं, विदेश मंत्री भगोड़े के साथ, जिसको इनके कई मिनिस्टर MP मान रहे हैं भगोड़ा है, बयान दे चुके हैं वित्त मंत्री जी, उसके साथ संपर्क में है, उसके साथ दावतें उड़ाई जा रही हैं, जिसे देश ढूंढ रहा है। उसको सुविधा प्रदान करने के लिए ठीक है। चलिए अखिलेश जी, आपकी बात हो गई। एक व्यापक संदर्भ में एक सवाल पूछना चाहता हूँ। कहाँ कोई फंसा है उसकी चिंता नहीं है। ठीक है सुकेश, क्या ये बेहतर नहीं होता जिस तरीके से संबित पात्रा साहब सीधे क्लीन चिट दे रहे हैं हर मामले में अपने तमाम नेताओं को? एक मिनट, विरोध कर रहा है यूएन में, उसकी चिंता नहीं है। अखिलेश जी, जरा हम चर्चा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि मोदी है ना। ठीक है अखिलेश प्रताप सिंह जी, वो बात हो गई, चलिए ठीक है। कितने भ्रष्टाचार आपके जमाने में हुए थे सबको पता है, छोड़िए उस बात को। मैं सुकेश से एक सवाल समझना चाह रहा हूँ, जरा मुझे ये बताइए, ये क्या बेहतर नहीं होता? परसेप्शन खराब किया गया, हमारे यहाँ कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। तो ये भी वही कह रहे हैं कि अब आप लोग परसेप्शन खराब कर रहे हैं। परसेप्शन खराब किया गया। तो संबित पात्रा भी तो वही कह रहे हैं कि अब आप लोग परसेप्शन खराब कर रहे हैं। बात वो नहीं है सुकेश, क्या ये बेहतर नहीं होता कि संबित पात्रा जो सीधे क्लीन चिट सबको दे रहे हैं, या फिर राजनाथ सिंह जी ने कहा कि हमारे मंत्रिमंडल में किसी का इस्तीफा नहीं होता, बजाय इन वक्तव्यों के पूरे मामले में जो तमाम जो केस हैं, चाहे सुषमा स्वराज का मामला हो, वसुंधरा राजे का मामला हो, पंकजा मुंडे का मामला हो, जांच पड़ताल हो, क्लीन चिट मिले, उसके बाद दोबारा से आप उन्हें मंत्री बना देगा हो? नहीं, इसमें कोई सवाल हो सकता है क्या? हाँ। ये आपने जो मुझसे पूछा तो बिल्कुल सही है कि जांच होने तक बाहर रखिए, जांच में सब कुछ ठीक हो जाए, उनको अंदर ले आइए। सवाल ये नहीं, सवाल ये नहीं है। हाँ। 2 लेवल पे बहुत ही ज्यादा सीरियसली अगर किसी को डेंट मिल रहा है, 2 लेवल पे एडमिनिस्ट्रेटिव
क्वालिटी जो थी नरेंद्र मोदी की, एक डिसाइसिव लीडर की जो छवि थी कि ये आएगा सब कुछ बदल देगा, लोगों ने उनमें भरोसा दिखाया और उनको बहुमत दिया। 30 सालों के बाद किसी पार्टी को बहुमत मिला, तो वो उसको बहुत बड़ा डेंट मिल रहा है। उनकी जो उनका जो नैतिक बल था उसमें बहुत शरण हो गया। दूसरा, इस पूरे एपिसोड ने बीजेपी की जो इंटरनल डायनेमिक्स है, जो कुछ समय के लिए ऐसा लगता था कि दो आदमी और एक आदमी के बीच पार्टी घूम के रह गई है, अब उसको भी कई लेवल से चुनौती मिल रही है। तो ये दोहरी मार है। अब दो गुट हो जाना। वक्त नहीं है, एक टिप्पणी में लेना चाहूंगा संबित पात्रा से, फिर वो बात नहीं हो पाएगी, इसलिए मैं बीच में आपको रोक रहा हूं। इस विषय से बिल्कुल अलग हटके संबित पात्रा जी, लेकिन अगर आप इसका जवाब दे पाए तो जरा बता दीजिएगा। आज जो आप लोगों के यहाँ एक समारोह हुआ इमरजेंसी को लेकर, वहां पर आडवाणी जी को नहीं बुलाया गया, जबकि हम लोग को याद है कि इमरजेंसी के वो बड़े हीरो थे। नहीं, ये फंक्शन कोई भाजपा ने ऑर्गेनाइज थोड़ी किया था, ये किसी ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन था। अमित शाह जी थे वहां पर, का जिक्र उन्होंने अभी किया था ना, इसलिए बुलाया गया। उन्होंने बताया था कि इमरजेंसी लगी हुई है सरकार। देखिए आज आपने, मैं ठीक कर दूं पहले आप। सत्ता और सरकार की इमरजेंसी का जिक्र किया था, इसलिए उस इमरजेंसी वालों को नहीं बुलाया। अखिलेश जी, मैं जरा संबित जी को ठीक कर दूं, ये भाजपा ने ऑर्गेनाइज नहीं किया था संबित, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी शोध संस्थान जो है, इससे आप कुछ लेना देना। मैं तो कह रहा हूँ, मैंने वही कहा, मैंने कहा ये किसका संस्थान? पार्टी अध्यक्ष अमित शाह जी मौजूद थे। अरे तो किसका है ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी शोध कोई संस्थान? याद ही नहीं किया श्यामा प्रसाद मुखर्जी को। उस तरह इतना गला फाड़ते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी के। आडवाणी जी को भी नहीं बुलाने में किसी तरह की कोई इमरजेंसी की आहट तो नहीं है, वक्त नहीं है सर। बारे में इतना जान गए, बहुत बहुत साधु नहीं है अखिलेश जी। भूल एक अलग से चर्चा होती है। आप तमाम मेहमानों का आज इस चर्चा में शिरकत करने के लिए छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद भी न्यूज